शूरभिशरणम् अशुरभिशरणम् 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 शूरभिशरणम् अशुर। यतो गाय ततो वयम। हम हिंदुओं का, हमारे पूर्वजों का ये उद्घोष रहा है कि जहाँ गाय हैं वहीं हम हैं, अथवा गाय हैं तो ही हम हैं, गाय के बिना हम नहीं हैं, गाय के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हम माने हिंदू, सनातनी, मानव, हम माने प्राकृतिक विधान, हम माने सनातन धर्म, हम माने मानवता। गौ माता है तो ही सनातन धर्म है, गौ माता है तो ही मानवता है, और गौ माता है तो ही प्राकृतिक विधान है। प्रकृति का जो स्वरूप है सुचारू रूप से चलने का, उसमें गौ माता उनको संतुलित करने वाली शक्ति है, धुरी है। जिस तरह से देहधारी प्राणी विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति करने से कमजोर होता है, उनकी शक्ति क्षय होती है, ऐसे सृष्टि के भी निरंतर चलने से उनकी शक्ति क्षय होती है। जिस तरह प्राणियों को शारीरिक शरीर के सजीव और सक्रिय बनाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, ऐसे ही यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि पंच महाभूत समष्टि प्रकृति को, सृष्टि को सक्रिय रहने के लिए, गतिशील रहने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे सभी प्राणियों को पृथ्वी माँ भोजन देती हैं, ऐसे ही भगवती आदि शक्ति गौ माता पृथ्वी सहित समष्टि पंच महाभूतों को भोजन देती हैं, अष्टधा प्रकृति को पुष्ट करती हैं। इसलिए ये हम हिंदुओं का ही नहीं, हमारे अपौरुष वेदों का उद्घोष है। अमृतस्य नाभि, गाय अमृत की नाभि है, वह जीवन दात्री है। त्रिलोकी में जितने अमृत है उनको पुष्ट करने वाली, उनका पोषण करने वाली पूज्या वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता ने हमें वह दर्शन प्रदान किया है जिसके माध्यम से हम नित्य अविनाशी प्रकाशमय रसमय जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। अथवा यूं कहें कि गौ माता ने हमें सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति कराई है। अंदर और बाहर, अभी और अतीत में अथवा भविष्य में, जब किसी को व्यष्टि या समष्टि रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति हुई है तो उसका आधार गौ माता ही रही। हम सनातन हिंदुओं के अवतारों का कारण और अवतारों का आह्वान करने वाली भगवती गौ माता ही है। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार गौ माता के आह्वान पर, प्रार्थना पर होता है। और अंदर अंतःकरण में, हृदय में विराजमान प्रभु का दर्शन भी
गौ माता के वात्सल्य से प्राप्त सत्वगुण की वृद्धि से ही होता है। गौ माता की कृपा से जब सत्वगुण बढ़ता है, अंतःकरण शुद्ध होके सत्व में विस्तार होता है, तो उसे निश्चलता, शांति, स्थिरता आदि की प्राप्ति होती है। मन के निश्चल होने से, मन के शांत होने से, बुद्धि के स्थिर होने से हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन होते हैं। जिस तरह हिलने वाले जल में भगवान सूर्य का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसी तरह मन, इंद्रियों, मन और बुद्धि के चांचल्यता से, अस्थिरता से और अनिश्चितता से, अंतःकरण की हलचल से हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन नहीं होते। ये हलचल ही रजोगुण है, और इस हलचल में जो जड़ता है, जो आवरण है, वह तमोगुण है। तमो का अंत और रजो का शमन करने से सत्वगुण बढ़ता है। पूज्या गौ माता अपने वात्सल्यमय गव्यों से और अपनी अनुकंपा से तमो तथा रजो को शांत कर देती हैं और सत्व को बढ़ाती हैं। इसलिए वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी की अभिव्यक्ति में गौ माता मुख्य आधार है। गौ माता की कृपा से ही, गौ माता की उपासना से ही ऋषियों को ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त ऋषियों ने ही वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया। इतना ही नहीं, गो के अनुकंपा से गुरु में गुरुत्व और संत में संतत्व की अभिव्यक्ति हुई। इस अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप गुरुवाणी और संतवाणी का प्राकट्य हुआ। हम जिस संतवाणी का श्रवण, जिस संतवाणी के प्रकाश में अपने इष्ट का अनुसंधान कर रहे हैं, उस संतवाणी के मूल में भी पूज्य गौ माता ही है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्व समृद्ध, पतित पावनी, अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।